ओम नमः शिवाय भक्तों, एक बार फिर से ओम नमः शिवाय चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक श्रीमद् भागवत गीता जी के महात्म्य के बारे में चर्चा करेंगे। वास्तव में श्रीमद् भागवत गीता का महात्म्य वाणी द्वारा वर्णन करने के लिए किसी की भी सामर्थ्य वाणी द्वारा इसका वर्णन नहीं कर सकता है, क्योंकि यह एक परम महत्वपूर्ण ग्रंथ है और एक रहस्यमय ग्रंथ है। इसमें संपूर्ण वेदों का सार संग्रह किया गया है। इसकी संस्कृति इतनी ज़्यादा सरल है, इतनी सुंदर है कि थोड़ा सा अगर आप अभ्यास करेंगे तो कोई भी मनुष्य, साधारण मनुष्य भी इसको समझ सकता है। परंतु इसका आशय जो है इतना गंभीर है कि आजीवन अगर आप इसका निरंतर अभ्यास करते रहोगे तब भी इसका अंत पाना बहुत ही कठिन है। प्रतिदिन नए नए भाव इसके आशय में उत्पन्न होते रहेंगे। जितना आपकी भक्ति भावना बढ़ती जाएगी उतना ही आप श्रीमद् भागवत गीता जी के अंदर आप डूबते जाएंगे और आपको एक नवीन उसका आशय मिलता जाएगा। इससे आप जितनी भी बार इसको पढ़ोगे, जितनी बार इसका मनन करोगे, आपको एक नया जैसा आपको नया आभास होता रहेगा। इसमें यह सदैव यह नवीन बना रहता है। आप कितनी भी बार इसको पढ़ो, आपको नवीनीकरण का आपको एहसास हो जाएगा। आपको नया नया भाव मिलते जाएंगे। इसलिए इसको एकाग्रचित होकर श्रद्धा भाव से इस पर विचार करना चाहिए। भगवान के गुण, प्रभाव और मर्म का वर्णन जिस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता जी में किया गया है, वैसा अन्य ग्रंथों में मिलना बहुत ही ज़्यादा कठिन है। श्रीमद् भागवत गीता जी में कहा गया है कि श्री वेदव्यास जी ने महाभारत में गीता जी का वर्णन करने के उपरांत, गीता जी का संपूर्ण वर्णन करने के उपरांत उनके मन में उसके महात्म्य के बारे में ही एक विचार आया। वो मैं आपको सुनाता हूँ। गीता सुगीता कर्तव्या की मन्वयः शास्त्र विस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्या द्विनिःसृताः। गीता सुगीता करने योग्य है, अर्थात श्री गीता जी को भली प्रकार पढ़कर अर्थ और भाव सहित अंतःकरण में धारण कर लेना मुख्य कर्तव्य है। हर प्राणियों का यही मुख्य कर्तव्य है, क्योंकि इसमें सभी के कर्तव्य के बारे में ही बताया गया है। सारे जो मानव धर्म है उसके कर्तव्य के बारे में ही बताया गया है कि क्या आप लोगों का मानव धर्म का मुख्य कर्तव्य क्या है, जो कि स्वयं पद्मनाभ श्री भगवान विष्णु जी के मुखारबिंद से निकली हुई है। ये डायरेक्ट श्री भगवान श्री कृष्ण ने ही अर्जुन को गीता जी का उपदेश दिया है, ये तो सब लोगों को पता है। तो इसमें सारे मानव जाति के कर्तव्य के बारे में ही बताया गया है। श्रीमद् भागवत महापुराण में भी कर्तव्य के बारे में आता है, तो वो मैं आप लोगों को अलग से एक वीडियो में बनाऊंगा कि कैसे उसमें दिया गया है। सभय पुंसाम परो धर्मा यतो भक्ति रथोचदे आहय तुक्की प्रत्यता ययात्मा सुप्रसिद्धति। ये श्रीमद् भागवत जी महापुराण के बारे में है, तो ये मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो ये वीडियो ज़्यादा हो जाएगा। जिन लोगों ने गीता जी को बराबर से पढ़ा नहीं है या फिर समझा नहीं है, वो लोग, या फिर गीता केवल ऐसे ही नाम सुन लिया है, कभी उसका किताब भी नहीं देखा हुआ है, फिर भी अपना ज्ञान का बखान करने के लिए लोग बोल देते हैं गीता जी को कोई पढ़ेगा तो संन्यास ले लेगा। तो ऐसा कुछ भी धारणा नहीं है, ऐसी कुछ भी इसका कुछ आशय नहीं है, क्योंकि इसमें स्वयं ही अर्जुन ने जब अपनी जब रिश्तेदार नात बात को देखा, सब उनके भाई बंधु खड़े थे, गुरु खड़े थे, तो उनके मन में संन्यास की भावना आ गई। वो बोले कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, भले ही ये राजपाट सब कौरव को दे दो, मुझे किसी की हत्या नहीं करनी है, क्योंकि उससे पाप होगा। तो मतलब कि संन्यास की भावना उनको गीता जी को सुनने से पहले आ गई थी। ठीक है, बाद में जब गीता जी का पूरा प्रवचन भगवान कृष्ण ने सुनाया उनको, फिर जाकर के उनके मन में कर्तव्य की भावना फिर से जागृत हुई। फिर से वो अपना क्षत्रिय धर्म निभाने के लिए अपना धनुष उठा करके, गांडीव धनुष उठा करके अपना कर्तव्य पालन करने के लिए सामने आए। तो ये जो धारणा है कि गीता जी अपने बच्चे को छूने मत दो, नहीं तो उनके मन में संन्यास की भावना आ जाएगी, ये सर्वथा गलत है, अनुचित है। गीता जी में कर्म के बारे में दिया गया है कि आपका क्या कर्तव्य है वो कर्म करिए, और कर्म करते हुए भगवान का नाम लेते हुए कर्म करिए। इसमें
आता है भागवत पुराण में। मैं अभी अपना नया वीडियो बनाऊंगा तो उसमें ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा। क्या होता है कि एक कर्म योग होता है। कर्म योग में आप कर्म करिए, लेकिन मन से भगवान का चिंतन करते हुए करिए। जहाँ पे हमारा मन रहता है वहीं पे वही भावना भगवान नोट करते हैं, और वही पाप या पुण्य जैसा हमारा मन रहता है वही उसी के अनुसार हमारा प्रारब्ध बनता है, हमारे संस्कार बनते हैं। ठीक है, जब हमारा मन संपूर्ण रूप से भगवान के चरणों में लगा रहेगा, कर्म कुछ भी करें हम, कर्म की बात नहीं है, कर्म हम कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन हमारा मन, शारीरिक कर्म कुछ भी करो, कितने लोगों को मारो, अर्जुन ने कितने लोगों को मारा, लेकिन उनको कुछ भी पाप नहीं लगा। क्यों? क्योंकि उनका मन भगवान कृष्ण के चरणों में लगा हुआ था। उनका सब हिसाब जीरो होता जा रहा था, ना तो प्लस ना तो माइनस, ना तो पाप ना तो पुण्य, क्योंकि कुछ हो ही नहीं, तो मन से वो भगवान के चरणों में लगे हुए थे। तो ऐसे ही जहाँ पर हमारा मन रहता है वहीं पे हम जाते हैं, मरने के बाद वही बनते हैं। भगवान के चरणों में मन लगा रहेगा, मरने के बाद हम भगवान को प्राप्त हो जाएंगे। अपने पुत्र और नाथ बात के चरणों में रहेगा, स्त्री के चरणों में रहेगा। ज़्यादा स्त्री के चरणों में लगेगा, हमेशा स्त्री स्त्री चिल्लाते रहोगे, तो मरने के बाद क्या बनोगे? स्त्री बन जाओगे। ठीक है, श्रीमद् भागवत महापुराण में आता है जड़ भरत के बारे में कहानी, वो मैं आप लोगों को अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि जैसे जड़ भरत पूरा सन्यास बन चुके थे, कुटी बना लिए थे, सब कुछ हो गया था उनका, और एकदम मोक्ष पाने के एकदम करीब हो रहे थे। मोक्ष का दरवाज़ा मोक्ष उनके सामने दरवाज़ा खटखटा रहा था, कभी भी मोक्ष प्राप्त कर सकते थे। लेकिन क्या हुआ, लास्ट में उनका मन एक हिरण के बच्चे में इतना रम गया कि उनको हमेशा हिरण के बारे में उनकी चिंता लगी रहती थी। तो बाद में वो मरने के बाद में मोक्ष नहीं प्राप्त हुआ उनको, वो हिरण बन गए। वो मैं आप लोगों को अगले वीडियो में बताऊंगा। इसलिए कर्म कुछ भी करो, मन हमेशा भगवान के चरणों में लगा रहना चाहिए। गीता जी का यही मुख्य उद्देश्य है। इसलिए मैं ये नया वीडियो बना रहा था आप लोगों के सामने, आप जैसे भक्तों के सामने। मेरा यही उम्मीद है कि आप लोग ये वीडियो को बहुत पसंद करोगे और इसको सब्सक्राइब ज़रूर करोगे, क्योंकि हमारा अगला वीडियो और भी ज़्यादा भक्ति भाव भरा होगा। और जो भी हम आपको स्टोरी बताएंगे सब कुछ लिखित है गीता में, भागवत पुराण में, कहीं से भी सब लिखा हुआ है। मन घड़ंत कुछ भी कहानी हम आपको नहीं बताएंगे। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता जी के महात्म का वर्णन भागवत गीता के अध्याय 18 के श्लोक 68 से लेकर के 68, 69, 70, 71 तक में किया हुआ है। अध्याय 18 श्लोक 68। या इमं परमं गुह्यं भक्तभेस्वाभिधास्यति भक्तिमय परां कृत्वा मामे वैश्य संशयाः। अर्थात जो पुरुष मुझ में परम प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा, अर्थात जो इसको सुनने के लिए सामने से कुछ इच्छा जाहिर कहे, कुछ उसका इंटरेस्ट हो सुनने के लिए, उसको ही सुनाना चाहिए। ऐसे नहीं किसी को पकड़ करके हाँ सुनो भगवत गीता ये है श्लोक, वो है श्लोक, उसका मन ही नहीं है, उसको सुना रहे हो, तो इससे क्या होगा कि श्रीमद् भागवत गीता का अपमान होता है। भाई जो चीज़ मुझको चाहिए नहीं, तुम डायरेक्ट उसको देना चाह रहे हो, जैसे मार्केटिंग करते ना, हाँ भाई ये लो ये लो ये लो। सामने वाले को नहीं चाहिए तो मत दो, जब तक कि सामने वाले की इच्छा जानो, क्या वो इसमें इंटरेस्ट रखता है, इसको सुनने में उसको कुछ रुचि है, भक्ति भावना उसकी है, उसको ही सुनाना चाहिए। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने बोला हुआ है, जो पुरुष मुझ में परम प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा। ठीक है, एक तो आप भक्त हो कि आपको अपने प्रेम भक्ति से इसको पढ़ा हुआ है, ठीक है, और आपको भगवान कृष्ण के अंदर भक्ति है, एक कुछ समझ में आ रहा है भक्ति भावना, तो आप समझो कि दूसरे वाला भी ऐसे होगा। तो ऐसी दुनिया नहीं है, आप जैसे हो उस टाइप के लोग बहुत कम मिलते हैं। ठीक है, भक्तों की संख्या अभी कलयुग में तो बहुत कम हो गई है और बहुत कम हो रही है। ढोंगी लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो इसीलिए ये शास्त्र जो है मेरे जो कृष्ण भगवान के भक्तों में कहेगा, जिसकी रुचि हो उसको ही सुनाना चाहिए, वह मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। ठीक है, मतलब जो भक्त जो गीता का पाठ करके सुनाएगा वो भी भगवान कृष्ण को प्राप्त होगा, उसको भी मुक्ति मिलेगी, और जो सुनेगा उसको अच्छा लगेगा तो उसके अंदर भी भक्ति भावना बढ़ेगी और उसकी भी मुक्ति हो जाएगी।
श्लोक 69 नाचा तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन् मे प्रियकृत्तमा भविता नाचा में तस्मात् धन्यः प्रियतरो भुवि ही। अर्थात ये जो गीता का पाठ हम अपने भक्तों में सुनाने का काम करेंगे, वो इंसान, वो भक्त से बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में कोई भी नहीं है। अर्थात ये गीता का पाठ किसी को सुनाओगे तो भगवान श्री कृष्ण को के तुम सबसे ज़्यादा प्रिय हो जाओगे तथा पृथ्वी भर में उससे बढ़कर मेरा कोई भविष्य में होगा भी नहीं। इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण ये श्रीमद् भागवत गीता जी हैं। और ये एक तो तुम्हारे अंदर भक्ति भावना होगी, एक दूसरा जो को सुनाओगे उसके अंदर भक्ति भावना की उत्पत्ति होगी, तो सारी दुनिया इस हिसाब से सारी दुनिया भक्तिमय हो जाएगा और सबको उनके कर्तव्य के प्रति ज्ञान मिलेगा, उनको उनका क्या कर्तव्य है, तो सारा आनंदमय हो जाएगा। आनंद स्वरूप परम ब्रह्म, ये सारी सृष्टि आनंदमय हो जाएगी और वही परम ब्रह्म का स्वरूप है। सारी सृष्टि परम ब्रह्म के स्वरूप में आनंद में रहेगी। ठीक है, तो इसीलिए भगवान बोल रहे हैं कि जो ये काम करता है वो मेरा परम प्रिय हो जाता है।